अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, वो भी रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन है। और ये भी रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन बाय कार्बन न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन यहाँ पर हम कार्बन न्यूक्लियोफाइल कहाँ से लाएंगे? साइनाइड से लाएंगे। कहाँ से लाएंगे? साइनाइड से लाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बताता हूँ। कुछ इस तरह है कि यहाँ पर हम रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन को करेंगे किस चीज की मदद से? साइनाइड्स की मदद से। ठीक है, ये साइनाइड्स जो है इसका फार्मूला HCN होता है और इसको हम कुछ इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, और सॉरी, और ये जब डिकम्पोज होता है, ठीक है, तो ये किस तरह होता है? इससे एक H आयन बनता है और एक उससे Cn नेगेटिव आयन बनता है। Cn नेगेटिव आयन, तो ये जो Cn नेगेटिव आयन बन गए उसको हम साइनाइड कहते हैं। और ये साइनाइड जो होता है ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है, ये आपने याद रखना है। दूसरी पॉइंट जो लाजमी है वो क्या है? शाबाश, वो यही है कि जब हम अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को Cn ऐड करते हैं, यानी साइनाइड आयन ऐड करते हैं, तो हमारे साथ क्या बनेंगे? प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है, हमारे साथ एक कंपाउंड्स बनेंगे जिसको हम कहते हैं सयानोहाइड्रिन। अब ये सयानोहाइड्रिन कैसे कंपाउंड हो गए? शाबाश, ये एमसीक्यूज भी है। ये ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें OH और Cn दोनों ग्रुप होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सल और साइनाइड ग्रुप दोनों लगे हुए होते हैं, ऐसे क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सयानोहाइड्रिन कहते हैं। सयानो इसलिए कहते हैं कि इसमें Cn है, और हाइड्रिन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें OH आता है, तो इसको सयानोहाइड्रिन्स कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं रिएक्शन की तरफ, कैसे होते हैं। ठीक है, सपोज मैं एक अल्डिहाइड को लेता हूँ या एक कीटोन्स को लेता हूँ, आपकी मर्जी है, अल्डिहाइड को ले लो, कीटोन्स को ले लो। सपोज मैं जनरल एग्जांपल ले लेता हूँ, जनरल। ठीक है, अब इसके साथ किसने रिएक्शन किया? इसके साथ रिएक्शन हो गया साइनाइड का, इसका रिएक्शन हो गया। तो हमारे साथ देखिए ये हो गया कुछ इस तरह, Cn, और यहाँ पर लग गया हाइड्रोजन। अब इस कंपाउंड को देखिए, ये जो बन गया, इसमें इसमें OH और इसमें Cn दोनों है कि नहीं है? शाबाश, मुझे बताओ, इसमें OH और Cn दोनों है कि नहीं है? इस कंपाउंड में यस सर। OH और Cn दोनों हो, इसको हम कहते हैं सयानोहाइड्रिन। सयानोहाइड्रिन, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे होता है? इसका मैकेनिज्म क्या होता है? बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, बहुत ही इजी रिएक्शन है। सपोज सपोज हम ऐसा करते हैं कि इसी एग्जांपल से हम मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर जो Cn है वो नेगेटिव होता है, ये अपने बाण को लेके इस कार्बन पर अटैक करेगा। अब देखिए यहाँ पर Cn लग गया, ठीक है। जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव शक्ल में रह गया है। जो हाइड्रोजन है इसकी भी दो स्टेप है, मैं दो स्टेप में इस रिएक्शन को डिवाइड करूँ। पहले स्टेप में Cn ने क्या किया? Cn ने अटैक किया पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर, ठीक है। और ऑक्सीजन का जो बांड था वो ऊपर चला गया, ऑक्सीजन का जो बांड था वो ऊपर चला गया एज ए नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेज में जो SHCN का जो प्रोटॉन था, प्रोटॉन जो H आयन था, वही ऑक्सीजन के साथ लगेगा। कैसे लगेगा ये देखिए, शाबाश, इस तरह लगेगा। मेरी बात को समझ गए? ठीक है, पहले स्टेज में आपने Cn को कार्बोनिल कार्बन के कार्बोनिल रीजन के कार्बन के साथ आपने लगाना है इस तरह, ठीक है। दूसरे स्टेप में आपने HCN का जो हाइड्रोजन होता है वो आपने ऑक्सीजन के साथ लगाना है, और हमारे साथ क्या बन जाता है? शाबाश, हमारे साथ बन जाता है सयानोहाइड्रिन। अब इसमें रिडक्शन किस चीज का हो गया? मैं आपको अक्सर बताता हूं
कि सी और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बाण है यहाँ, शाबाश मुझे बताओ, डबल है कि नहीं, सिंगल है, डबल है। अब अगर आप सयानोहाइड्रिन को देखते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बाण है वो सिंगल है कि नहीं है। तो मैंने आपको बताया था अगर हाइड्रोजन जमा हो जाए या न जमा हो जाए, लेकिन आपने ये देखना है कि आया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बाण ज्यादा हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बाण ज्यादा हो गए हैं कि कम हो गए हैं, शाबाश, कम हो गए। कम हो गए। कम हो गई है। तो इसलिए ये हमारे साथ रिडक्शन हो गया, ये हमारे साथ क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब मेरी बात को समझ गई, बस परिमाण पोस्ट हुई, सही ना, सिंपल जी सा सर। निष्ठे। आओ चलते हैं, अब हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स की मदद से, किस तरह इसी रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। सपोज हम फॉर्मल्डिहाइड को लेते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड में क्या होगा, यहाँ पर दोनों तरफ हाइड्रोजन होगी। सॉरी मैं कलर को डिफरेंट यूज करता हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएशन में आसानी हो। सपोज मैं फॉर्मल्डिहाइड को लेता हूँ, ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप की दोनों तरफ हाइड्रोजन होगी, तो ये जो कंपाउंड हमारे साथ बन गया ये वाला होगा, से ये साइनोहाइड्रिन फॉर्मल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन हो गया, ठीक है। सपोज कोई मुझसे पूछता है आप इसका हायर अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करो आर का, तो यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, ठीक है, ये हो गए हायर अल्डिहाइड के लिए, ये हायर अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हो गए। सपोज अगर हम कीटोन के लिए करना चाहते हैं तो हम आर, यहाँ पर भी आर और यहाँ पर भी आर। सिंपल सादा सी बात जो अक्सर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ वो यही है, अगर आप साइनाइड से किसी भी अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ एक ही काम करना है। रो क्या काम है, शाबाश, आपने कार्बोनिल को कन्वर्ट करना है किस चीज में, COH CN। आपने इस इलाके से सिर्फ ये इलाका बनाना है, इसमें आपने और कुछ भी नहीं करना। आप मेरी बात को समझ गए ना, आपने CO से क्या बनाना है, COH CN। तुम्हारा खबर था सो पोस्ट हुई ना, द CO नबा का COH और CN जोड़ो नूर पे की सुन